अब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन में। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए जान लेते हैं कौन सी खबर कहां से आई है। लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो जान लेते हैं एक एक करके जो आज की कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी फटाफट खबरें हैं। तो गाइस सबसे पहले खबर ले लेते हैं। मिड डे मील कार्यकर्ताओं की मांगों को यहाँ पे राष्ट्रीय सम्मेलन में उठाया जाएगा। तो यहाँ पे AIUTUC से संबंध मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन की मीटिंग है जो रविवार को यहाँ पे सचिव संतोष यादव की अध्यक्षता में नारनौल शहर के यादव धर्मशाला में हुई है, जिसमें कहा गया है कि भिवानी में जो राज्य सम्मेलन हुआ था उसमें पारित मांग पत्र विचार विमर्श कर आगे की रूपरेखा तैयार की जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि सरकार कर्मियों को नियमित कर्मचारी का दर्जा देकर न्यूनतम वेतन 28,000 रुपये मासिक करे। सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल करके एक मुश्त राशि 5 लाख रुपए दी जाए। 5,000 रुपये मासिक पेंशन लागू की जाए। और इन सभी मांगों को यहाँ पे संस्था के 15 दिसंबर को, जो कि 15 दिसंबर को उड़ीसा में राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, उसमें उठाया जाएगा। और सचिव छाजूराम रावत ने कहा कि मिड डे मील कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधिमंडल भी इस सम्मेलन में भाग लेगा। तो वहीं पर दूसरी बड़ी अपडेट है कि प्रदेश के कर्मचारी 11 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर जताएंगे विरोध। तो OPS तिरंगा मार्च की परमिशन है जो वो रद्द करने से नाराज है संघर्ष समिति। तो गाइज यहाँ पे आप सभी को पता है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अब ओल्ड पेंशन स्कीम है जो वो उसका मुद्दा है वो विशेष तौर पर गर्म है। प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पिछले कई साल से पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार OPS बहाली के लिए आंदोलन करते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो OPS का मुद्दा है उस पर कोई भी समाधान है वो सरकार नहीं निकाल पाई है, जिसको लेकर अब कर्मचारियों और अधिकारियों में सरकार को लेकर यहाँ पे भारी नाराज़गी है। और यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं कि संघर्ष समिति द्वारा पहले जिला स्तरीय आक्रोश मार्च निकाले गए। उसके बाद यहाँ पे 25 अगस्त को अम्बाला में और 1 सितंबर को हिसार में OPS तिरंगा मार्च भी निकाले गए। और 8 सितंबर को यहाँ पे रोहतक में भी तिरंगा मार्च निकाला जाना था, लेकिन कर्मचारियों की भीड़ से घबराई सरकार द्वारा राजनीतिक दबाव बना प्रशासन से अनुमति को रद्द करवा दिया गया, जिसको लेकर अब कर्मचारियों में भारी नाराज़गी है। और अब संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि 9 से 11 सितंबर तक प्रदेश के कर्मचारी अपने विभागों में काली पट्टी बांधकर सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ है वो रोष प्रकट करेंगे, क्योंकि लाखों कर्मचारी हैं जो OPS की मांग कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा के 2.90 लाख सरकारी कर्मचारी व लगभग 40,000 हरियाणा निवासी केंद्रीय विभागों और अर्धसैनिक बलों में नियुक्त कर्मचारी जिन पर नई पेंशन योजना NPS लागू की गई है OPS बहाली की मांग कर रहे हैं। तो इसी भीड़ को देखते हुए ही जो आपका 8 सितंबर को रोहतक में तिरंगा मार्च होना था उसकी प्रशासन से अनुमति है वो रद्द करवा दी गई है। तो जिसको लेकर कर्मचारियों में भारी नाराज़गी है। और अब इसी कारण है जो 9 से 11 सितंबर तक प्रदेश के कर्मचारी हैं जो वो अपने विभागों में काली पट्टी बांधकर इस तानाशाही के खिलाफ हैं जो वो रोष प्रकट करेंगे। तो वहीं पर गाइस दूसरी बड़ी अपडेट भी ले लेते हैं। तो दूसरी बड़ी अपडेट है गाइस यहाँ पे दमकल कर्मियों का यहाँ पे 2 महीने से वेतन नहीं मिला है और वेतन ना मिलने के विरोध में अब दमकल कर्मियों ने नारेबाजी की है। तो गाइस यहाँ पे जो दमकल कर्मी हैं उनको 2 माह से वेतन ना मिलने से और वह 5 साल के अनुभव के आधार पर वेतन ना मिलने के विरोध में दमकल केंद्र गुलाबनगर में कर्मियों का जो धरना है 5वें दिन भी जारी रहा। और कर्मचारी नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले धरना दे रहे हैं और कर्मचारियों ने अपना गुस्सा जाहिर कर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की है। और अग्निशमन राज्य संगठन सचिव संतोष कुमार ने बताया कि जो दमकल कर्मचारी हैं उन्हें 2 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें वेतन नहीं मिला है। दमकल अधिकारी भी ठीक ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। दमकल अधिकारी के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है। तो गाइस दूसरी बड़ी अपडेट है, कर्मचारियों की मांगों का समाधान न करना सरकार पर पड़ेगा भारी। ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के सदस्यों ने की मीटिंग। तो यहाँ पे गाइज ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन राज्य प्रधान सुरेश राठे की अध्यक्षता में यहाँ पे कार्यकारिणी मीटिंग आयोजित है जो वो की गई है।
और यहाँ पे मीटिंग में बताया कि सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई है। भाजपा व जसपा ने पिछले कार्यकाल में कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं किया, व वार्ता तक भी करना उचित नहीं समझा। अब विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। आगामी कार्यक्रमों बारे यहाँ पे सुझाव सभी से लेकर रणनीति तैयार की गई है। जो भी सर्व कर्मचारी संघ के प्रोग्राम चला रहा है, यूनियन का एक एक कर्मचारी सभी प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेगा। सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली के बजाय यहाँ पे यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कर्मचारी छलावा करार देते हुए कहा कि कर्मचारियों की एकमात्र मांग है पुरानी पेंशन स्कीम, यानी कि यहाँ पे जो एकमात्र मांग है वो ये है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ये जो यूपीएस स्कीम है वो एनपीएस स्कीम से भी ज़्यादा खतरनाक है। कच्चे कर्मियों को पक्का न करके जो सेवा सुरक्षा बिल के नाम से गुमराह करने का चुनावी षड्यंत्र, वास्तव में कर्मियों को सारी उम्र कच्चे रखने की गारंटी है। मामूली वेतन बढ़ाकर यहाँ पे सरकार वाई लूटने में लगी हुई है, तो जिसको लेकर भारी नाराज़गी है कर्मचारियों में। और इसको लेकर कर्मचारियों ने कहा कि इसका जो खामियाजा है अब सरकार को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो गाइस ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।